बिलारी नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन 2025 तक टीबी मुक्त भारत के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में उप जिलाधिकारी प्रशांत तिवारी ने पहुंचकर टीबी से ग्रसित मरीजों का हौसला अफजाई किया और जागरूक किया। कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह आपके साथ है। हर समय हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाई पूरी तरह उपलब्ध है। डॉक्टर गौरव सिंह ने बोलते हुए कहा कि टीबी से ग्रसित मरीजों को मास्क का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और उम्र के हिसाब से अपने खान पान और स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के टीबी रोग की टीम के सुशील और राजीव गौड़ घर जाकर मरीजों को दवाई उपलब्ध और देखभाल करते रहते हैं। गोष्ठी में व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जैन, डॉक्टर गौरव सिंह, शरद चंद्र अग्रवाल, पंकज चौहान, दुष्यंत चौहान, चंदन डुडेजा आदि मौजूद रहे। बिलारी से विशाल चंद्र की रिपोर्ट। हमारे सीएससी बिलारी से मैं 8 साल से हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ कि कभी भी टीबी की दवाई देने में किसी भी पेशेंट को जिसको टीबी हो उनके डायग्नोज करने में और दवाई देने में कभी कोई कमी नहीं आई है। दवाई हमारे पास हमेशा रही है और जैसे जैसे कोई चेंजेज आए हैं, कोई बदलाव आए हैं इसके ट्रीटमेंट में, वो भी टाइम टू टाइम लोगों को मिला है। दवाई में कभी कोई कमी नहीं आई है। इसका नतीजा है कि अब मैं जो देख रहा हूँ कि बाहर जो प्राइवेट से लोग दवाई किया करते थे, अब उनका विश्वास हमारे सीएससी पे ज़्यादा है। इवन जो पढ़े लिखे संपन्न लोग जो हैं, जो प्राइवेट जाया करते थे, वो तक अब आते हैं हमारे पास दवाई लेने के लिए। ये सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ मेडिसिन सुविधाएं, हमारे हॉस्पिटल में मौजूद रहने वाला सारा स्टाफ, 24 घंटे काम करने वाला स्टाफ का एक नतीजा है कि लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है। दूसरी चीज, ये जो किया जा रहा है प्रोग्राम, बेसिकली ये है कि इस बीमारी में जो मेन चीज है कि आपको दवा खानी है प्लस अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी रखनी है। इसीलिए जो पैकेट दिया जा रहा है, इसमें देखने में चीजें बड़ी मामूली सी लगे कि चना है, गुड़ है, लेकिन जब भी कोई बीमार होता है आदमी, इवन कोरोना में भी जब आदमी बीमार होने लगे तो उन्हें यही सिंपल चीजें खाने को कही जा रही थी कि इम्यूनिटी इन्हीं से बढ़ेगी। बाहर की चीजें, तली भुनी हुई चीजें सब बंद करने को कह दिया गया कि ये सब मत खाइए। ये सारी चीजें हैं जो खाने को आगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, खून ज्यादा बनता है, इससे प्रोटीन की मात्रा इसमें ज्यादा है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता हमें हमारे प्रोटीन से मिलती है, जो हम प्रोटीन खाते हैं। तो ये जो पैकेट दिया जा रहा है, इसमें जो सारे सामान भले देखने में मामूली लगे, लेकिन बहुत ही उपयोगी और आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत कारगर है। तो इसे पालन करें और जिनकी दवाई चल रही है वो भी अपने स्वास्थ्य पे, मतलब खाने पीने पे इस चीजों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इसमें अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो ये टीबी बार बार होता है मरीजों को। जो अक्सर मरीज आके हमें शिकायत करते हैं कि मैंने दवा खाई थी पिछले साल, मुझे फिर से टीबी हो गया। एक टीबी फिर से होने का कारण है सबसे बड़ा कि आपकी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो वो बैक्टीरिया फिर से जो है आपको इन्फेक्ट करके फिर से टीबी बार बार होता है। और एक जैसा सुशील जी ने बताया, MDR टीबी ISPCS के लिए तो हम लोग पढ़ते थे टीबी, जब भी लिस्ट आती थी नंबर ऑफ मरीज की, तो हिंदुस्तान वैसे भी जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है, तो उस हिसाब से भी हम नंबर 1 पर रहते थे मरीज के हिसाब से। लेकिन जो उस कैटेगरी फिर आती थी कि हम किस वजहों से, बहुत सारी वजह ऐसी थी जिसको हम बहुत अर्ली लेवल पर अगर डिटेक्ट कर लेते थे, अर्ली डायग्नोसिस है, अर्ली, लेकिन हमारे यहाँ सोशल स्टिग्मा इसके साथ अटैच्ड है कि मतलब हम तो इसको छुपाते रहेंगे। कुछ परिवारों में इस तरीके की प्रथाएं रही हैं कि नहीं, खांसी आ रही है, लगातार दर्द हो रहा है पेट में, लक्षण दिख रहे हैं, और घर में बहू को या सास को या इवन जो पति है या मर्द है उसको भी पता है, लेकिन वो इस बात के लिए नहीं आगे आ रहा कि अगर आ गया समाज में टीबी तो लोग क्या कहेंगे। तो इस सोशल स्टिग्मा के साथ बहुत दिन तक जीते रहे, लेकिन सौभाग्य से अब माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के नेतृत्व में और जितने हमारे डॉक्टर हैं और डॉक्टर के साथ और हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनके साथ लग करके ये जो मिशन चला हुआ है, पहले लक्ष्य जो है और दूर था, अब धीरे धीरे पास आता चला जा रहा है। अभी बहुत कोशिश करनी बाकी है, लेकिन शुरुआत इसकी उस मरीज से होनी है जिसको टीबी है, जिसको ज़रा सा भी ये लक्षण है, लगातार खांसी आ रही 7 से 14 दिन, कुछ ऐसी बीमारी है, लगातार एक ही चीज़ दर्द बना हुआ है। डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जब कुछ समझ में नहीं आता मेडिकल लैंग्वेज में किसको किस तरीके के ट्रीटमेंट दिया जाए, तो हम ये मान लेते हैं कि उसको टीबी है। मतलब इस लेवल का वाइड स्प्रेड डिजीज है, लेकिन सौभाग्य इतना है कि बैक्टीरिया जनित इस बीमारी का जो है इलाज है
पहले डॉस थी कि टीबी के पक्के इलाज का पक्का वादा था। हॉस्पिटल्स में सेपरेट चैम्बर्स हैं, जो लोग नहीं बताना चाहते हैं आकर के हाँ दवा ले खाएं। ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में काफ़ी बदलाव आया है इनोवेशन को लेकर के। मेडिकल क्षेत्र में, मेडिसिन क्षेत्र में जो 2.5 साल की दवाइयाँ थी अब वो 6 महीने 9 महीने के पीरियड में आ गई हैं। इंजेक्शंस कम हो गए हैं। और ऐसी टीबी जो पहले एक बार में आप अगर दवा का शेड्यूल अगर पूरा फॉलो करते तो सामान्य रूप में ठीक हो जाती है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। ट्रीटमेंट में अगर ज़रा सा भी आप दवा मिस कर दें, मतलब एक भी दवा मिस की, एक भी राउंड मिस किया, तो फिर दिक्कत होती। फिर वो ऐसी बीमारी है कि आपको रेसिस्टेंट बना देगी। दवा जो है उसको कोई असर नहीं करेगी। वैसे जैसे आजकल हम देखते हैं कि हाल आउट है, गुड नाइट लगाया और मच्छर मारा नहीं, नीचे जाके बैठ गया फिर उठने लगा, सामान्य भाषा में तो उसको MDR HDR टीबी बोलते हैं। उसके केसेस भी इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इतनी दुनिया में नहीं है जितने हमारे यहाँ है। तो वो भी एक चैलेंज है हम लोगों के लिए कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट टीबी से कैसे बचा जाए। शर्तिया इलाज मतलब वही है कि आप जो डॉक्टर का प्रोटोकॉल है, जो दवाएं का प्रोटोकॉल है, कतई मिस ना करें। उसके साथ साथ डाइट का अपने ख्याल रखें। एज के हिसाब से जो डाइट है उसके हिसाब से, प्रेग्नेंट वीमेन में भी कई बार केसेज आए हैं, उनके हिसाब से डाइट है। छोटे बच्चों को भी है तो उसके हिसाब से है, उसका ध्यान रखा जाए। जहाँ पे जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसको पूरी तरीके से